गनवालिड के छोटे से कस्बे में 3 बेहतरीन दोस्त लेना, ईमा और मिया जंगल में एक पोशीदा राज दरियाफ्त करते हैं। वो एक सूफियाना बात करने वाले दरख्त से ठोकर खाते हैं जो जाहिर करता है कि उनका शहर करीबी फैक्ट्रियों की वजह से आलूदगी की वजह से खतरे में है। अपने प्यारे शहर को बचाने के लिए पुरज़्म लेना, ईमा और मिया ने एक कारोबार शुरू करने का मंसूबा बनाया जिसका नाम इनकॉर्पोरेटेड है, जो माहौल दोस्त मसनूआत और खिदमात पेश करता है। शहर के लोग शुरू में शक्की हैं, लेकिन उनके जोश व खुरूश और इख्तिराई ख्यालात के साथ लेना, ईमा और मिया आहिस्ता आहिस्ता हिमायत और गाहक हासिल करते हैं। जिस तरह इनकॉर्पोरेटेड ने रफ्तार हासिल की, इसी तरह एक ताकतवर कॉरपोरेशन झूठी अफवाहें फैलाकर और उनकी कोशिशों को सबूताज करके उन्हें बंद करने की कोशिश करती है। बेखौफ लेना, ईमा और मिया पूरे जर्मनी से लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उनकी रुकावट को और भी ज्यादा नुमाइश और असर के मौका में तब्दील करते हैं। मुखगिर हिमायत के साथ इनकॉर्पोरेटेड कामयाबी के साथ कॉरपोरेशन को अदालत में चैलेंज करता है, इसके नतीजे में माहौलियाती ज़वाबित सख्त होते हैं और जर्मनी को ग्रीन टेक्नोलॉजी में एक रहनुमा बनाता है। जैसे ही कहानी ख़त्म होती है, लेना, ईमा और मिया फ़ख्र के साथ अपने फ़रोग़ पज़ीर कारोबार के सामने खड़े होते हैं, जो दोस्ती की ताकत, अज़्म और फ़र्क करने की सलाहियत की अलामत है। बर्लिन के हलचल मचाने वाले शहर में ईमा, मिया और सोफिया नामी 3 नौजवान लड़कियां एक पार्क में एक ज़ायशुदा रोबोट से ठोकर खा रही हैं। रोबोट के बारे में मुतजस्सिस लड़कियां उसे घर ले जाने का फैसला करती हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करती हैं। रोबोट को ठीक करने की उनकी कोशिशें सिर्फ इसकी खराबी का बाइस बनती हैं और उनके अपार्टमेंट में तबाही मचा देती है। घबराकर लड़कियां अपने पड़ोसी मिस्टर शिम्प को फ़ोन करती हैं, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर है। मिस्टर शिम्प की मदद से लड़कियां रोबोट को दोबारा प्रोग्राम करने और इसे मददगार साबित करने का इंतज़ाम करती हैं। रोबोट जदीद मसनूई ज़हानत का हामिल निकला और लड़कियों का वफादार साथी और उनके टेक स्टार्टअप का शरीक बानी बन गया। लड़कियां और रोबोट मिलकर अपने इख्तिराई ख्यालात से टेक इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा करते हैं और दुनिया भर के लोगों के दिल जीतते हैं। जब वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, लड़कियों को एहसास होता है कि दोस्ती, टीम वर्क और नए इम्कानात को अपनाना हैरत अंगेज़ मुहिम जोई का बाइस बन सकता है। कि छोटे से कस्बे में 4 साला दोस्त ईमा, लेना और मिया ने एक जादुई किताब दरियाफ्त की जो उनके पसंदीदा कार्टून किरदारों को जिंदा करती है। जैसे ही तीनों ने कुक बिक से तरकीबें इस्तेमाल करते हुए बावर्ची खाने में तजर्बा करना शुरू किया, वो नादानिस्ता तौर पर जर्मन और बैन अल-अक़वामी जायकों की एक ऐसी तस्वीर बना लेते हैं जो शहर के लोगों में मकबूल हो जाती है। ताहम इनकी कामयाबी एक मशहूर शेफ़ वुल्फ़गैंग की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराती है, जो उन्हें खाना पकाने की महारत को साबित करने के लिए चैलेंज करता है। अपने रिसत्तुरा को जीतने और बचाने के लिए पुरज़्म ईमा, लेना और मिया ने अपने कार्टून दोस्तों को कुक ऑफ की तैयारी में मदद के लिए भर्ती किया, लेकिन वो वुल्फ़गैंग की पेचीदा और रिवायती खाना पकाने की तकनीकों को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद करते हैं। कुक ऑफ के दिन ईमा ने गलती से चीनी का एक प्याला इस डिश में डाल दिया जो वो तैयार कर रहे हैं, जिससे एक मीठा और लजीज फ्यूजन पैदा होता है जो शेफ़ वुल्फ़गैंग समेत सबको हैरान कर देता है। उनकी तख्लीकी सलाहियतों से मुतासिर होकर शेफ़ वुल्फ़गैंग ने शिकस्त तस्लीम की और लड़कियों को उनके खाना पकाने के सफ़र में उनके दोस्त और सरपरस्त बनने की पेशकश की। शेफ़ वुल्फ़गैंग की रहनुमाई के साथ ईमा, लेना और मिया ने अपने रिसत्तुरा की सल्तनत को बढ़ाना जारी रखते हुए जर्मन और बैन अल-अक़वामी जायकों को मिलाने वाले नए और मुनफरद पकवान मुतारफ़ कराए हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तीनों को कलरी क्वींस के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर के नौजवान शीफोहे को अपने खाना पकाने में तख्लीकी सलाहियतों और सकाफ़ती तनव्वुर को अपनाने की तरगीब देते हैं। एक अजीब जर्मन गांव में
ईमा और मिया नामी दो नौजवान लड़कियां एक पुरस्कार चमकती हुई चीज से ठोकर खाती हैं। जैसे ही वो चीज को छूते हैं, उन्हें वक्त के साथ साथ जर्मनी में दरमियानी उम्र में मुंतकिल कर दिया जाता है। घर वापसी के लिए बेचैन ईमा और मिया वापसी का रास्ता तलाश करते हैं, लेकिन गलती से तारीखी शख्सियात के साथ बातचीत करके अफरा तफरी का बाइस बनते हैं। गांव के मेयर मिस्टर शिम्ट लड़कियों को मुसीबत से दूर रखते हुए कुरून वस्ती की दुनिया में घूमने फिरने में मदद करने की कोशिश करते हैं। ईमा और मिया की अफरा तफरी को ठीक करने की कोशिशें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गलती से एक अहम तारीखी वाकया को तब्दील कर देते हैं। अचानक लड़कियां अपने आप को ऐसे मुस्तकबिल की तरफ ले जाती हैं जहां जर्मनी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उन्हें अपनी गलती को ठीक करने और तारीख को बहाल करने का रास्ता तलाश करना होगा। नए दोस्तों की मदद से ईमा और मिया तारीख और टीम वर्क के बारे में कीमती सबक सीखते हैं, बिलाखिर टाइमलाइन को बहाल करते हैं। जब वो अपने वक्त पर लौटते हैं, ईमा और मिया उनके एडवेंचर और उनकी दोस्ती के लिए शुक्रगुजार हैं। म्यूनिख की एक मुतजस्सिस और तखयलाती 3 साला लड़की लूला को अपनी दादी के अटारी में छुपी हुई एक जादुई सिलाई मशीन का पता चला। जब लूला गलती से सिलाई मशीन को चालू करती है, तो वो और उसके भरे जानवरों के दोस्त रोजी खरगोश और बेला रीच को फैशन की एक मुतहर्रिक दुनिया में ले जाया जाता है। लूला, रोजी और बेला बेताबी से फैशन की दुनिया को तलाश करते हैं, लेकिन अपने लिए मुनफरिद लिबास बनाने की उनकी कोशिशों का नतीजा सिर्फ हादसात और फैशन की तबाही का बाइस बनता है। अफरा-तफरी के दरमियान लूला, रोजी और बेला एक बासलाहियत नौजवान फैशन डिज़ाइनर सोफी से मिलती हैं, जो फैशन की दुनिया में तशरीफ़ लाने और वाकई हैरत अंगेज़ लिबास बनाने में उनकी मदद करने पर राज़ी होती है। सोफी की रहनुमाई के साथ लूला, रोजी और बेला एक फैशन शो में शिरकत करते हैं, अपने मुनफरिद डिज़ाइन की नुमाइश करते हैं और सामीन को अपनी तख्लीकी सलाहियतों से मुतवज्जे करते हैं। बस जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, लूला ने फाइनल वॉक से पहले अपने लिबास पर गलती से पेंट छिड़क दिया, जिससे उनकी मेहनत को बर्बाद करने का खतरा है। घबराने के बजाय लूला ने अपनी फनकाराना महारत का इस्तेमाल करते हुए पेंट के दागों को एक खूबसूरत शाहकार में बदलते हुए हादसे को एक मौका में बदल दिया और हर किसी से तारीफ और तारीफ हासिल की। जैसे ही लूला, रोजी और बेला अपने फैशन एडवेंचर की यादों के साथ घर लौटते हैं, वो खामियों को कबूल करने और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की अहमियत सीखते हैं। जर्मनी में 3 नौजवान लड़कियां कामयाब कारोबारी ख्वातीन बनने का ख्वाब देखती हैं। लड़कियों को अपने अटारी में छुपे हुए खजाने का नक्शा दरियाफ्त हुआ। लड़कियां खजाने की तलाश के दौरान गलती से एक कीमती नमूना तोड़ देती हैं। लड़कियां कारोबार शुरू करने के लिए अपनी कारोबारी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं और आर्टिफैक्ट को ठीक करने के लिए काफ़ी रकम कमाती हैं। उनका कारोबारी ख्याल एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाता है और वो अपनी तवक्को से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लड़कियों में से एक को मालूम हुआ कि टूटे हुए फिनपारे की अपनी तबाहशुदा हालत में इससे भी ज़्यादा रकम की कीमत है। लड़कियां आर्टिफैक्ट को एक कलेक्टर को बेचती हैं और इस रकम को न सिर्फ आर्टिफैक्ट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, बल्कि अपने कारोबार में भी सरमायाकारी करती हैं। अपने कारोबार के फलने फूलने और फिनपारे की बहाली के साथ लड़कियां अपनी कामयाबियों पर फख्र महसूस करती हैं और अपने ख्वाबों के लिए काम जारी रखती हैं।